नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नमाला 3.4 के पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से दी गई समीकरण को सिद्ध करना। इसमें हमने इससे पहले वीडियो में 5 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके अलावा अब छठा और सातवां बाकी था। ठीक है, उसके बाद में सीधे आचार्य वाली विधि भी देखनी है। तो देखो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2x² + x - 4 = 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो x² लाना। तो देखो 2 यहाँ दिख रहा है, तो सभी में भाग दे देंगे। तो इसमें भाग दे दिया, चला गया, कट गया। तो इसमें भाग दे गया, तो नीचे लिख लिया। और 4 में 2 का भाग दिया तो 2 = 0। अब देखो यहाँ पे अचर पद था, उसको इस तरफ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने x का गुणांक है 1/2, 1/2 का आधा होता है 4। तो हम यहाँ में एक लाइन लिख लेना पड़ेगी, वो कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग मैं दोनों पक्षों में जोड़ रहा हूँ, जो 1/4 है। तो यहाँ मैं लिखूँगा x² x/2 1/4 का स्क्वायर बराबर 2 + 1/4 का स्क्वायर। देख सकते हो, देखो यहाँ पे x है स्क्वायर है, यहाँ पे x/2 है, 1/4 है। तो ये देखो, ये a² हो गया, ये b² हो गया। 2ab हम करेंगे तो 2 से 4 कट जाता है, तो ये 2ab। और यहाँ पे दोनों में प्लस का निशान है। तो इससे देखो, आप फॉर्मूला में वापस लिख लेता हूँ एक बार कि अगर ये इस तरह का रूप है a² 2ab + b², तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूँगा x + 1/4 का होल स्क्वायर = 2 का 2 1/4 का होगा 1/16। अब देखो यहाँ पर x + 1/4 का स्क्वायर, तो मैं x 1/4 का स्क्वायर लिखूँगा। इसको मैं सिद्ध करना। तो देखो 1 और 16 का एलसीएम 16 होता है। 1 का भाग 16 में 16 बार 16 को 2 से गुणा किया तो 32। और 16 में 16 का भाग एक बार 1 को 1 से गुणा किया 32 और 1 हो जाता है 33। देखो यहाँ पे 33/16 आया है यहाँ पे। अब देखो आपको क्या करना है कि स्क्वायर को हटाना। तो देखो स्क्वायर हटाएंगे हम, तो x + 1/4 है यहाँ पे। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस दोनों का। यहाँ देख सकते हो, देखो 33 का अंडर होता नहीं है, तो 33 को 33 लिखेंगे। और 16 का होता है तो 4 होता है, तो +- 4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन आ रही है, एक तो प्लस लेने पर, एक बहुपद प्लस लेने पर आएगा, एक माइनस लेने पर। तो यहाँ पे देखो प्लस लेने पर, तो देखो x + 1/4 है, यहाँ पे प्लस के 33/4 है। मैं यहाँ पे इसको इस तरफ भेज देता हूँ। ठीक है, तो 33/4 - 1/4 इस तरह। 4 दोनों का एलसीएम है, तो 4 लिख लूँगा। तो 33 - 1, ये एक इसका शून्य की ये आ जाएगा -33 - 1/4। उसके अलावा दूसरा वापस देखो, अब यहाँ पे माइनस लेना है, तो x + 1/4 माइनस के 33/4, इसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ। तो -33/4 - 1/4, यहाँ पे दोनों माइनस के है, तो माइनस ले लेता हूँ यहाँ पे। माइनस के 33 माइनस का 1 और /4, दोनों माइनस के, तो मैं आगे माइनस ले लेता हूँ। √33 + 1/4, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसके 2 बहुपद आ गए। एक दोनों में माइनस में आ रहा है, सिर्फ 33 चेंज हो रहा है। एक बार प्लस का आ रहा है और एक बार माइनस का आ रहा है। ठीक है, इस तरह इसके 2 शून्य का गए। तो ये x बराबर ये वाला। ठीक है, ये इस तरह के 2 शून्य का है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। 4x² + 4bx - a² - b² कोष्ठक में बराबर 0। अब देखो इसका भी निकालना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, तो 4 का भाग सभी में देंगे। तो देखो 4 का भाग इसमें दिया तो x² बचेगा, 4 का भाग इसमें देंगे तो bx बचेगा, 4 का भाग इसमें देंगे तो a² - b²/4। अब इसको इस तरफ भेज देंगे हम। तो यहाँ पे x² या bx ये हो जाएगा इस तरफ, तो a² - b²/4 भेज दिया। अब आपको क्या करना है कि इसके गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग
दोनों तरफ जोड़ने पर आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखो x का गुणांक b है, b का आधा b/2 आपको दिख रहा है। x का गुणांक b है और b का आधा b/2, तो b/2 का जोड़ना है हमें। तो देखो x² यहाँ पे bx b/2 का स्क्वायर, यहाँ पे वापस a² माइनस b²/4 प्लस b/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला है। देखो यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसके स्क्वायर का गुणा करके 2 से गुणा करें, 2 से 2 कट जाते हैं तो bx से बचते हैं। तो इस तरह ये रूप हो जाएगा, तो ये उसका रूप हो जाएगा x ये वाला पद और ये b/2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इसे a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 4 को इसमें भी भाग देता हूँ अलग से और b² में 4 का भाग देता हूँ। यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस है, कट जाते हैं। यहाँ पे x प्लस b/2 का स्क्वायर है और a²/4। तो देखो ये हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो इसके नीचे आ जाएगा अंडर प्लस माइनस दोनों का a²/4। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हो आप कि a² का a का तो हो जाता है a, 4 का हो जाता है 2 और प्लस माइनस दोनों का। तब क्या करेंगे हम प्लस माइनस दोनों का, तो एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, यहाँ पे प्लस b/2 प्लस लेंगे a/2, यहाँ पे a प्लस b/2 माइनस लेंगे माइनस a/2। अब देखो आप देख सकते हो, अब क्या करेंगे कि उस तरफ भेजेंगे हम इसको। तो देखो सबसे पहले मैं b को उस तरफ भेज रहा हूँ, तो a/2 b/2 माइनस क्या हो जाएंगे b/2, यहाँ पे 2 दोनों का एलसीएम है 2, तो a माइनस b पहला शून्य हमारे ये आ जाएगा। इसी तरह वापस यहाँ पे भी a प्लस b/2 माइनस a/2, इसको इस तरफ भेज देंगे तो a माइनस a/2 माइनस b/2, यहाँ पे दोनों माइनस के तो माइनस a माइनस b/2। इस तरह इसका शून्य किया आ जाएगा। एक तो a माइनस b/2 और एक माइनस a माइनस b/2। आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि देखो इसका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें विधि दूसरी है कि निम्न दिए समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा दिए सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अस्तित्व देखो मूल या तो काल्पनिक हो सकते हैं। देखो अगर अंडर में मान माइनस में हो तो मूल काल्पनिक हो सकते हैं। अगर मूल काल्पनिक है तो हमें ज्ञात नहीं करने, वास्तविक मूल हो तो ही ज्ञात करने हैं, इसमें दिया गया। तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि देखो इसके लिए इसका विविक्तीकरण निकालना पड़ता है। देखो आप देख सकते हो कोई भी द्विघात बहुपद है वो इस रूप में होता है ax² bx प्लस c इक्वल टू, ये द्विघात का मानक समीकरण है, द्विघात मानक समीकरण। अब इसमें सबसे पहले आपको विविक्तीकरण निकालना है। तो देखो विविक्तीकरण जिसे d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको v² माइनस 4ac से ज्ञात करना पड़ा है किसी भी बहुपद में। इसका मान अगर इसके मान से पता चलता है कि इसके मूल है तो किस प्रकृति के हैं और किस तरह के होंगे, तो उससे हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इससे हमें क्या करना है, देखो विविक्तीकरण निकालना है। तो देखो हमारे पास d है, यहाँ देख सकते हो आप b, इसके लिए b का मान है -2√2, a का मान है 2 और c का मान है 1। समीकरण से देख सकते हो b का मान -2√2, a का मान 2 और c का मान 1। तो देखो b² तो -2√2 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 1। 2√2 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का 2 होता है, 4 को 2 से गुणा किया 8 और यहाँ पे 8 में से 8 गए 0, इसका माना गया 0। देखो अगर 0 आता है अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। देखो d का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक व समान होंगे, d का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल भिन्न भिन्न हो गए लेकिन वास्तविक हो गए। लेकिन
डी का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, इससे वास्तविक मूल नहीं आएंगे और इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। 0 से कम होने पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, 0 से ज़्यादा होने पर मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और डी का मान 0 आने पर मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। तो अब देखो, अब हमें सीधा श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा देखो, श्रीधर आचार्य विधि में x मूल निकालने के लिए यहाँ किया जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ज्ञात कर लिया है। यहाँ पे x लिखेंगे माइनस बी, तो माइनस और 2√2 वापस माइनस, प्लस माइनस इसका मान 0 है तो 0 लिख लेता हूँ मैं। 2a का मान हमारे पास 2 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2√2, 2 × 2 4 हो जाता है। 2 का भाग हमने इसमें दिया 2 बार, वापस यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, तो √2 से वापस 2 कट गया तो 1/√2। इस तरह इसके मूल आ जाएंगे, वो दोनों 1/√2 आएंगे, दोनों समान आएंगे, ये दोनों मूल समान आएंगे 1/√2, और दूसरा मूल भी आ जाएगा 1/√2। ये दोनों मूल आएंगे, इसके 2 मूल आएंगे और दोनों समान आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का है, तो प्लस लेने पर भी ये का ये आएगा और माइनस लेने पर भी ये का ये आएगा। ठीक है, इसके दोनों मूल समान होंगे, यहाँ पे हमने देख लिया था, तो 1/√2 1/√2। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका ही, 9x² + 7x माइनस, तो यहाँ पे देखो मैं a लिख लेता हूँ। a का मान 9 है, b का मान है 7, c का मान है -2। यहाँ पे इसके गुणा x² का गुणांक है 9, x का गुणांक 7 है, अचर पद है -2, तो ये ABC का मान हो गया। इसमें हमें D ज्ञात करना था, D का मान होता है B² - 4AC, तो B² 7 का स्क्वायर -4a और C वापस -2। 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 × 36, 36 दूनी होते हैं 72, और वापस ये माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं 4 9 36, 36 का 72 हो जाता है। 49 और 72 हमने जोड़ दिया, 49 और 72 जोड़ दिया तो 121, जो 0 से बड़ा है, तो अतः मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो श्रीधर आचार्य विधि से, तो श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य विधि से देखो देख सकते हैं कि x का मान -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, माइनस का 7, b² - 4ac 121 आ रहा है, उसके ऊपर रूट लगा दिया, और 2a का मान है, तो a का मान है 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस के 7 प्लस माइनस √121 होता है 11, और 9 × 2 होते हैं 18। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो स्थिति प्लस लेने पर इसके मूल भिन्न भिन्न है, तो हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। माइनस लेने पर देखो, प्लस लेने पर देखो यहाँ पे x बराबर -7 प्लस 11/18, 11 में से 7 चले जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 4 चले गए, तो हमारे बचे हैं आपके पास 4। कितने बचे? 4, तो हम लिखेंगे 4/18, कट जाएंगे तो वापस 2/9, तो पहला मूल तो हमारे पास आ जाएगा 2/9। माइनस लेने पर तो देखो यहाँ पे x बराबर -7 -11 वापस 18 का 18, दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। यहाँ पे 18 18 का 18 में जाएगा भाग, एक बार माइनस का 1, एक मूल आ जाएगा -1। इस तरह एक मूल आ जाएगा -1, एक 2/9 और एक -1। इसी तरह देखो तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, तो यहाँ पे देखो डी का समीकरण दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले तो इसे डी का समीकरण बनाना था। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं x और 1 का, x ही होगा, 1 का भाग x में गया, x बार x को x से गुणा किया x², x का भाग x में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 3, या वज्र गुणा कर लेंगे, 3 के नीचे 1 लेंगे, वज्र गुणा लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे x² + 1 से गुणा होगा तो ऐसा कैसा, और 3x से गुणा हो जाएगा। वापस इसको इस तरफ भेज देंगे तो देखो x², 3 इस तरफ चला जाएगा माइनस का, और +1 = 0। इस तरह डी का समीकरण आ गया। देखो इसमें a b c का मान, a का मान इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, b इसके गुणांक में -3 है, और c का मान 1। ठीक है, इसके लिए विभक्ति कर का, तो b² - 4ac, -3 का स्क्वायर है -4ac, -3 का स्क्वायर 9 है, और 4 × 4 × 4, और इसमें से 4 गए तो 5 बचे, 5 0 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं
मूल अतः मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो श्रीधराचार्य विधि से हमें ज्ञात करने मूल। तो श्रीधराचार्य विधि से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो आप देख सकते हो आगे क्या होगा। देखो आगे x बराबर माइनस बी, तो देखो b का मान है -3 माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट के 5 बटा 2a। a का मान है यहाँ पे 1। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। तो आप देखो यहाँ पे एक बार प्लस का मान है, एक बार माइनस का मान है। तो देखो प्लस माइनस लेने पर इसके मूल, तो देखो इसके मूल है, मूल ज्ञात करने। तो देखो एक मूल तो आएगा 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और एक मूल आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 बटा 2। एक बार प्लस एक बार माइनस लेने पर तो ये दोनों मूल आ जाएंगे। देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही हो रहा है, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार 3 प्लस रूट 5 बटा 2, एक बार 3 माइनस रूट 5 बटा 2। इस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसका चौथा क्वेश्चन है। देखो इसमें देखो दिया हुआ गया है कि 1 बटा एक्स माइनस 1 अपन एक्स माइनस 2 बराबर 3। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी पहले समीकरण बनाना पड़ेगा इसको, फिर बाद में इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो अब देखते हो यहाँ पे लसअप लेंगे हम। इसका लसअप हो जाएगा एक्स माइनस 2 का गुणा, एक्स का भाग देंगे तो एक्स माइनस 2 आएगा ऊपर वापस माइनस, और एक्स माइनस 2 का भाग देंगे इसमें तो एक्स बचेगा, तो एक्स इक्वल टू 3/1 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस का है, यहाँ माइनस का कट जाएगा। अब वजह गुणा कर लेंगे तो 1 को 2 से गुणा किया, देखो माइनस के 2, 3 को इससे गुणा किया तो 3x x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3x को इससे गुणा किया 3x स्क्वायर, और 3x को इससे गुणा किया था 6x। अब देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 को उस तरफ भेज देते तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2। इसको सही सीरीज में लगता है 3x स्क्वायर 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह ये बहुपद आ जाएगा। ठीक है, बन जाता है। अब देखो यहाँ इसमें सबसे पहले तो हमें डी का मान याद करना। तो देखो ए का मान है 3, बी का मान आप देख सकते हो -6 और सी का मान है 2। इसके लिए डी का मान तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 6 स्क्वायर 36 होता है, 36 में 4 का 3 से गुणा है 12 और 2 24, 36 में से 24 चले गए तो आपके पास बचते हैं 12, और जो है 0 से बड़ा 0 से बड़ा होता है। तो इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो श्रीधराचार्य विधि से देखो देख सकते हो कि यहाँ पे देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो देखो माइनस बी, माइनस पहले से है सूत्र में और माइनस के 6 है, प्लस माइनस ये है अंडर रूट के 12 बराबर 2a। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे x बराबर 6 प्लस माइनस देखो रूट 12 का मान देखो, रूट 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 3 का तो होगा नहीं और 4 का होता है, तो 4 का रूट होता है 2, तो 2√3 इसको पूरा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3। दोनों में देखो सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँगा मैं। 6 में से कॉमन आएगा तो 3 बचेगा अंदर, प्लस माइनस यहाँ पे √3 बचेगा बराबर 2 इंटू 3। यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटा 3। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मूल तो इसका आ रहा है 3 प्लस √3 बटा 3, और एक मूल इसका आ रहा है यहाँ, एक मूल इसका आ रहा है 3 माइनस √3 बटा 3। इस तरह इसके 2 मूल आ गए। ठीक है, इस तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम।
इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमें डी याद करना है, तो सबसे पहले मैं ए बी सी लिख देता हूँ, ए बी एंड सी। देखो ए का मान 1 है, बी का मान है 4, सी का मान है 5। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का 1 और सी का मान है 5। 16 माइनस 20 बराबर माइनस 4। ये 0 से छोटा आ रहा है तो अतः सीधा इसका लिख लेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है तो हमें ज्ञात करना ही नहीं है इसका, इसके मूल वास्तविक नहीं है तो हमें ज्ञात नहीं करने। ठीक है, तो लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है। अगर देखो उसने क्या बोला था कि अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए, अगर वास्तविक ही नहीं है तो हमें माइनस में ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा था, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। इसके लिए सबसे पहले डी का मान, तो देखो डी का मान यहाँ पे देख सकते हैं, ए का मान है √2, बी का मान है 7 और सी का मान है 5√2। तो यहाँ पे देखते हो तो b² माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर है माइनस 4, ए का मान है √2 और सी का मान है 5√2। 7 का स्क्वायर 49 होता है। यहाँ पे देखो 4 और 5 का गुणा 20 हो गया, और 2 और 2 का गुणा √2 का 2 और 2 को हमने 20 से गुणा किया तो 40। ठीक है, 40 में से 49 चले गए तो 9। यहाँ देख सकते हो 9 का मान 0 से बढ़ा, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। देखो इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, इसका मान 9 आ रहा है। तो देखो श्रीधराचार्य विधि से क्या करना है, देखो आपको पास x बराबर -b है प्लस माइनस b² माइनस 4ac है बटा 2a है। तो देखो -b माइनस के 7 हो जाएंगे, प्लस माइनस इसका मान है 9 √9 बटा 2 और a का मान है √2। x बराबर माइनस के 7 √9 हो जाता है 3 बराबर 2√2। अब देखो यहाँ पे एक बार प्लस लेने पर अलग अलग मान है थोड़ा, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। देखो प्लस लेने पर हमें क्या करना है कि 7 + 3 2√2, 7 में से 3 जाते नहीं है। देखो 7 - 3 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 हो जाएंगे इधर, माइनस के 4 2√2। 2 का भाग जाता है 2 बार। ठीक है, वापस इस √2 से यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -√2। √2 से 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, माइनस का निशान। फिर बाद में माइनस लेने पर x बराबर -7 -3 2√2 माइनस के 10 हो जाते जुड़ के, और यहाँ 2√2। 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस दूसरे x का मान 5√2। इस तरह इसके मूल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह इसके 2 मूल आ जाएंगे, और जहाँ वास्तविक नहीं है उसके मूल हमें ज्ञात नहीं करने हैं। ठीक है।